क्या रामलीला करने के लिए भी स्थानीय नेता को खुश रखना अब हो गया है जरूरी? बात कुछ अटपटी लगती है, लेकिन सूत्रों की माने तो गुरुग्राम के अर्जुन नगर में लगातार 43 वर्षों से चली आ रही रामलीला 44 साल में इसलिए नहीं हो पा रही कि एक स्थानीय नेता रामलीला कमेटी से खुश नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेताजी ने अपने 2 सहयोगियों को आगे कर तरह तरह की शिकायतें निगम में पहुंचवाकर हर वर्ष आसानी से मिल जाने वाली परमिशन को इस वर्ष नहीं मिलने दी। विचार करने योग्य बात यह है कि न्यू आदर्श रमा कमेटी द्वारा दिए गए आवेदन पर गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर ने 4 अक्टूबर को परमिशन की माहौल लगा दी थी, लेकिन एनजीटी के उस ऑर्डर को आधार बनाकर जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, दी गई परमिशन 6 अक्टूबर को कैंसिल कर दी गई। अब जब न्यू आदर्श रामलीला कमेटी के सदस्यों ने उपरोक्त से संबंधित याचिका को हाई कोर्ट में दायर किया तो सुनने में आया कि नगर निगम कमिश्नर ने पुनः परमिशन देने का वादा कोर्ट से कर लिया है। सरकार, मुझे यही लग रहा है। यहाँ पे देखिए, एक बात और मेंशन करना चाहूंगा कि जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, सरकार जो है वो हर स्कूल में जो है वो रामलीला को प्रमोट कर रही है, मैंडेटरी कर रही है कि बच्चे जो है रामलीला करें एक दिन के लिए। तो सरकार की मंशा पे शंका नहीं है, लेकिन ये जरूर शंका है कि स्थानीय प्रशासन आखिर किस दबाव में काम कर रहा है, वो किस लिए ऐसा हो रहा है। देखिए, भाजपा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है, हर जगह स्कूलों में रामलीला मंचन हो रहा है। भगवान राम के भक्त हमारी पूरी भाजपा अपने को कहती है और है भी, लेकिन मुझे लगता है गुरुग्राम में एक पर्टिकुलर जगह पे ये जो है ये चीज नजर नहीं आ रही है, और इसके पीछे अब कौन सी ताकतें हैं उन्हें जो है जरूर बेनकाब करना चाहिए। और प्रशासन को मुझे लगता है कि एक सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए, हमारे सेंटिमेंट्स को देखते हुए हमें जो है रामलीला करने देनी चाहिए। ये मेरी अपील है। मैं फिर कहता हूँ, कभी कभी बाध्यताएं होती हैं, लेकिन वो बाध्यताएं प्रशासन के लिए कुछ नहीं होती, और एक ह्यूमन सेंटिमेंट्स, एक राम के नाम के लिए जो है मुझे लगता है कि वो बाध्यताएं बहुत बड़ी बाध्यताएं नहीं है, जिनको प्रशासन को आज सॉर्ट आउट करके और बहुत खुशी खुशी एक रामलीला का मंचन करने देना चाहिए। देखिए, शंकाएं बहुत हैं। 4 तारीख को परमिशन दे करके और 6 तारीख को परमिशन कैंसिल करना है, तो ये तो मेरे ख्याल से न्याय सम्मत नहीं है। भाई, अगर कोई विषय ऐसा तो है नहीं कि 5 तारीख को ही सामने आया। अगर पहले से कोई रूल रेगुलेशन है तो 4 को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरा ये कि 44 साल से अगर रामलीला चल रही है और जो एनजीटी का आदेश जो है बीच में रखा जा रहा है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज की डेट में स्टे है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के उस ऑर्डर को निरस्त किया, एक तरह से उस पे स्टे दिया हुआ है। तो उसको आधार बना करके 44 साल से एक जगह पे रामलीला चलती रामलीला को रोकना जो है वो मुझे लगता है वो ना केवल जो है न्याय विरुद्ध है, बल्कि कहीं ना कहीं राम विरुद्ध भी है। भावनाओं के कदर हमेशा जो प्रशासन होता है वो पब्लिक के सेंटिमेंट से चलता है। प्रशासन होता किस लिए है? प्रशासन पब्लिक के सेंटिमेंट्स को उन्हें खुश करने के लिए होता है, उन्हें सुख देने के लिए होता है, उन्हें दुख देने के लिए नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक झुग्गी झोपड़ी भी में अगर कोई रहता है इलीगली सड़क के किनारे, उसे रहते हुए 8-10 साल हो जाएं, तो प्रशासन, सरकार उसकी झुग्गी झोपड़ी हटाने से पहले ये सुनिश्चित करती है कि उसे जो है घर दिया जाए, नहीं तो वो कहाँ रहेगा। तो क्या प्रशासन ने ये जिम्मेदारी उठाई? अगर कोई भी बाध्यता की कि भाई 44 साल से जिस जगह पे रामलीला हो रही है, पहली बात तो 10 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? परमिशन मिलनी चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक तरह से इम्प्रैक्टिकल काम हुआ है, और मैं कहना चाहूंगा कि जिसमें एक गैर जिम्मेदाराना, ये वर्ड मैं प्रशासन का यूज कर सकता हूँ, प्रशासन को जिम्मेदारी उठाते हुए पब्लिक के सेंटिमेंट्स को देखते हुए डेफिनेटली कुछ सकारात्मक करना चाहिए था। ये गलत है। और 4 तारीख को परमिशन देके बिना पार्टी को बुलाए, बिना न्यू आदर्श रामलीला कमेटी को बुलाए 6 तारीख को कैंसिल करना, ये भी जो है समझ से परे है। देखिए, जहाँ पे रामलीला का मंचन होता है वहां से चले हैं। भगवान शिव को अपनी अर्जी लगाई है कि भगवान शिव मदद करो हमारी, क्योंकि रामलीला करना चाहते हैं। और आज के टाइम पे जब हमारा पूरा देश, हमारा क्षेत्र, हम कहते हैं कि हम तलाश रहे हैं कि संस्कार कहाँ गए, और उन संस्कारों को वास्तव में अगर ढूंढ सकते हैं तो रामायण से ढूंढ सकते हैं, गीता से ढूंढ सकते हैं। ये जो मंचन होता है, ये मंचन एक तरह से समाज के लिए आज की आवश्यकता है। प्रशासन को तो उन सब लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए, प्रशासन को तो उन लोगों को एक तरह से